गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। पोइट्री क्लास 12th, फर्स्ट पोएम नेम इज माई मदर एट 66। पोइट कमला दास। बॉर्न 31 मार्च 1934। प्लेस मालवा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट केरला, इन इंडिया। इंडिया। ठीक दोस्तों, कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था। मालवा डिस्ट्रिक्ट में, जो केरला स्टेट में पड़ता है, और केरला कहाँ पर है? इंडिया में। सेम डेट को इनकी मृत्यु हो गई थी 31 को। महीना मई का था। ईयर्स 2009 में मृत्यु हो गई। प्लेस कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पर दोस्तों? सेम इंडिया में। मृत्यु कितनी एज पे हो गई थी? एट द एज ऑफ 75। कितनी एज पे हो गई थी? 75। ठीक दोस्तों, 31 मार्च 1934 को जन्म हुआ था। मालवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के स्टेट में हुआ था, जो केरला इंडिया में है। 31 मई 2009 को इनकी मृत्यु हो गई थी, और पुणे महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, और 75 एज पर इनकी मृत्यु हुई थी। अब ये बात करते हैं दोस्तों, ये पोएम कब लिखी गई थी। तो पोएम की बात करें तो दोस्तों, ये पोएम जो लिखी गई थी वो 1919 को लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1919 को लिखी गई थी। दोस्तों यहीं पे बताएं कि जो इनके जीवन साथी थे, जो इनके स्पाउस थे, स्पाउस को हम कहते हैं जीवन साथी। क्या कहते हैं? जीवन साथी। वो थे माधव दास। कौन थे? माधव दास। और माधव दास थे, इनकी जो शादी हुई थी दोनों की, वो इनकी शादी हुई थी 1949, और मृत्यु कब हुई थी? 1902। जो इनके जीवन साथी का नाम था माधव दास था। माधव दास की जो कमला दास से शादी हुई थी वो 1949 को हुई थी, और माधव दास की जो मृत्यु हो गई थी वो 1902 को हो गई थी। ठीक दोस्तों, अब हम कविता को पढ़ने को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें जो समरी है इसका, तो एक लड़की है और एक माँ है। लड़की की भावनाएं माँ के प्रति कितनी हैं, और माँ की भावना लड़की के प्रति कितनी हैं। लड़की को एक डर लगा रहता है कि एक दिन उसकी माँ उससे दूर चली जाएगी। यही भावनाओं को इस कविता में कमला दास ने एक्सप्रेस करती हैं। यही भावनाएं बताती हैं कि एक बेटी को अपनी माँ से कितना लगाव था, और फिर उसे कितना अपनी माँ का खोने का भय था। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि कहानी में पॉइंट जो हैं, एक तो गर्ल है, और एक मदर है, और एक स्टेशन का नाम है कोची। किसका नाम है? कोची। तो देखते हैं दोस्तों। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ठीक है दोस्तों, होम। ड्राइविंग जाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से जाते हुए, और कहाँ पे? टू कोचीन, कोचीन स्टेशन पर। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि जो लड़की है वो अपने माँ बाप के घर पे आई थी। अब वो उनके घर से कोचीन स्टेशन के लिए जाती है, और कोचीन स्टेशन से वो कोई भी फ़्लाइट के ज़रिए चली जाएगी जहाँ से वो आई थी। बात कब की थी? ये थी फ्राइडे मॉर्निंग।
पिछले शुक्रवार की सुबह की बात थी। आगे उस लड़की ने कहा कि जब वो कोचीन के रास्ते पर किसी भी वाहन से वो यात्रा कर रही थी तो उसने देखा कि मैंने देखा अपनी माता को बिसाइड में, जो मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी और मेरी माँ डोजिंग नींद में थी, ओपन माउथ, और मेरी माँ का मुंह खुला हुआ था। लड़की बता रही है कि जो माँ उसके साथ गाड़ी में बैठ के जो कोचीन स्टेशन के लिए यात्रा कर रही थी, उसकी माँ नींद में थी और माँ का मुंह खुला हुआ था। हर फेस, माता का चेहरा, एसन लाइक डेट ऑफ गॉड, माता का चेहरा एसन रक्तहीन हो गया था, लाइक डेट ऑफ गॉड, एक लाश के समान। उसकी माँ ऐसे लग रही थी मानो कि कोई डेड बॉडी हो, अर्थात उसकी माँ का चेहरा काला पड़ गया था। एंड और रियलाइज्ड, उस लड़की ने महसूस किया, विद पेन, बड़े दर्द के साथ उसने महसूस किया, अर्थात ऐसी माँ की कंडीशन को देखकर लड़की को बहुत दुख हुआ। डैट के सी थॉट अवे, जो वो सोच रही थी, एंड लुक्ड, और उसने देखा, बट सून पुट द थॉट अवे, और ऐसे विचार को उसने दूर कर दिया, शीघ्रता से ऐसे विचार को दूर कर दिया। कि दूर क्या कर दिया कि उसकी माँ का चेहरा उसे डेड बॉडी के समान दिखाई दे रहा था और ये जो विचार थे उसे बहुत ही दर्द दे रहे थे। तो जल्दी से लुक्ड, बट देखा तो सही उसने, लेकिन सून, शीघ्रता से, पुट दैट थॉट अवे, ऐसे विचारों को उसने दूर रख दिया। आगे, एंड और फिर उस लड़की ने लुक्ड आउट, बाहर की ओर देखा, एट यंग ट्री, जब उसने उस गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा तो यंग ट्री, छोटे छोटे पेड़ पौधे, स्प्रिंटिंग, उसके पीछे भाग रहे थे। जब उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर को देखा है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे बाहर उसके पीछे दौड़ रहे थे। और आगे कहती है लड़की कि द मेरी चिल्ड्रन, प्रसन्न बच्चे, स्पाइलिंग आउट, तेजी से बाहर निकल रहे थे, ऑफ देयर होम, और छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से खेलने के लिए तेज रफ्तार में बाहर निकल रहे थे। आगे दोस्तों, बट आफ्टर द एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक, लेकिन बाद में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के परीक्षण के बाद, जब एयरपोर्ट पर जब जांच हो रही थी, उस जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, खड़ी हुई थी कुछ गज की दूरी पर उसकी माँ। जब उन बच्चों की या जो वहाँ पैसेंजर थे उनकी जो जांच हो रही थी, जो उनका निरीक्षण हो रहा था, तो कुछ गज पीछे ही उसकी माँ खड़ी हुई थी। और लड़की कहती है, माँ खड़ी हुई थी, आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन एट हर, और मैंने अपनी माँ की ओर फिर दोबारा से देखा। वैन फेल, जो माँ मेरी रक्तहीन होती जा रही थी, अर्थात मेरी माँ मुझे बहुत ही उदास दिख रही थी, एज, जैसे कि लेट विंटर मून, कि जैसे पिछले सर्दी के चंद्रमा के समान मेरी माँ इतनी ठंडी होती जा रही थी, इतनी उदास होती जा रही थी। एंड और फेल्ट, मैंने महसूस किया कि डेट ओल्ड फैमिलियर, और मैंने महसूस किया कि सर्दी के चंद्रमा के समान, कि सर्दी के चंद्रमा के समान, सर्दी के चंद्रमा के समान, ओल्ड फैमिलियर, कि वो अपने पुराने भय से भली भांत परिचित थी, कि वो अपने पुराने डर से, पुराने दर्द से, फेल्ट, उसने अपना महसूस किया कि सर्दी के चंद्रमा के समान उसने पुराना अपने भय पुनः से महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर्स,
लेकिन मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड, परंतु, बट माने परंतु, परंतु आई सेड, परंतु मैंने बस इतना कहा, परंतु आई सेड, मैंने अपनी माँ से ये बात कही कि सी यू सून, कि माँ मैं तुमसे जल्दी मिलूँगी। अम्मा अर्थात अम्मा मैं तुमसे जल्दी मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैं पूर्णतः मुस्कुराई। एंड स्माइल, और मुस्कुराई। एंड स्माइल, और मुस्कुराई। तो दोस्तों इसमें कहानी क्या है कि लड़की जो थी वो अपने माँ बाप के घर पे आई थी और माँ बाप के घर से अपनी दादी माँ के साथ कोचीन स्टेशन पर जा रही थी और वहाँ से किसी फ्लाइट के ज़रिए जहाँ से आई थी वहाँ पर जा रही थी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पोएम को इसी तरीके से स्टडी करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड लाइक वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड।